क्या आप भी MSCT 3 ईयर LLB 2027 को टारगेट कर रहे हैं और अभी तक समझ नहीं आ रहा कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये एग्जाम क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, कब होता है, या फिर कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, इसका सिलेबस क्या होता है, क्या एग्जाम हार्ड होता है या फिर इजी होता है, और इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, मंथ वाइज हमें कैसे प्रिपेयर करना होता है, एंड इसके लिए हमें बेस्ट बुक्स कौन सी चाहिए होती हैं, क्या हम इसकी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से चैनल बेस्ट होते हैं, एंड अगर हम पेड पढ़ना चाहें तो हमारे लिए कौन से बैचेस बेस्ट होंगे। ये सभी चीजें मैं आज की इस क्लास में आपको बताने वाली हूँ। आई विश ये सभी चीजें मुझे मेरे इस प्रिपरेशन से पहले पता होती तो मेरा काफी टाइम सेव हो जाता, बट यू डोंट वरी, आपको ये सारी चीजें अपनी प्रिपरेशन से पहले पता होंगी। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ ओनली। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं MSCT लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है। MSCT लॉ महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा कराया जाने वाला एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके थ्रू आप 3 ईयर या फिर 5 ईयर LLB में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप आफ्टर 12th MSCT LLB का एग्जाम देते हैं तो आप 5 ईयर LLB करेंगे, एंड अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप 3 ईयर LLB को चूज करते हैं। मैंने ग्रेजुएशन किया है BSc से, तो मैंने MSCT 3 ईयर LLB को चूज किया था। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, ये एग्जाम कैसे होता है। तो MSCT एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है। यह एग्जाम आपको PC पे बैठ के देना होता है और ये टोटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। एंड द थर्ड थिंग इज, ये एग्जाम कहाँ कराया जाता है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें 2025 की, तो ये एग्जाम होल इंडिया में कहीं भी कराया जाता था। आप अगर आउटसाइड महाराष्ट्र के हो, चाहे यूपी, बिहार, किसी भी स्टेट से हो, इवन फॉरेन के भी हो, तो आप इसका एग्जाम अपने स्टेट में रह के दे सकते हो। बट 2026 से ये न्यू गाइडलाइन जारी हुई है कि जो MSCT का एग्जाम है वो महाराष्ट्र स्टेट में ही कराया जाएगा। मीन्स अब कोई भी स्टूडेंट आउटसाइड महाराष्ट्र इसका एग्जाम नहीं दे सकता है। एंड द फोर्थ थिंग इज, इस एग्जाम को कौन कौन दे सकता है। तो अगर मैं MSCT 3 ईयर LLB की बात करूं, तो इसका एग्जाम आप आफ्टर ग्रेजुएशन कोई भी दे सकता है, चाहे वो महाराष्ट्र स्टेट का स्टूडेंट हो या फिर वो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट का स्टूडेंट हो, लाइक यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, किसी भी स्टेट से हो, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। बट मेन थिंग ये है कि आप चाहे जहां से भी हो, फॉर्म आप कहीं से फिल कर सकते हो, बट आपको जो एग्जाम है वो आपको महाराष्ट्र में आके ही देना होगा। और एग्जाम किसी भी कॉलेज में नहीं होगा, बल्कि एक सेंटर होते हैं महाराष्ट्र में, सेंटर बने हुए होते हैं जहाँ पे जाके आपको एग्जाम देना होगा। ऐसा नहीं होता कि आपको किसी स्पेसिफिक कॉलेज के लिए MSCT का एग्जाम देना होता है। MSCT का एग्जाम होल लॉ कॉलेजेस के लिए कराया जाता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, ये एग्जाम कब होता है। तो ईयर में यह एग्जाम एक बार मार्च या अप्रैल के बीच में कराया जाता है। इस बार ये एग्जाम 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गए थे, बट लास्ट ईयर ये मई में भी चला गया था। बट ये एक ड्यूरेशन होता है, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, इसी में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एंड द नेक्स्ट थिंग, इसका सिलेबस क्या होता है। तो इस एग्जाम में 120 क्वेश्चन आपसे टोटली पूछे जाते हैं, जो कि 120 मार्क्स के होते हैं। एंड इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एंड जो एग्जाम का ड्यूरेशन होता है वो भी 120 मिनट्स का होता है, मीन्स 2 आवर्स आपको दिए जाते हैं। इस एग्जाम में आपसे 4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट है लीगल से 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट है रीजनिंग से भी 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड जीके से 32 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड इंग्लिश से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश इस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जिसने इंग्लिश में इस एग्जाम में पकड़ बना ली वो अच्छा मार्क करता है 100%, और जिसकी इंग्लिश वीक रह गई वो अगले बाकी सेक्शन में कितना भी कर ले, ये 40 मार्क्स का होता है, तो ये बहुत मैटर करता है। आई थिंक सिलेबस आपको क्लियर हो गया होगा। एंड चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं इसके लिए कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगी। तो फर्स्ट, इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको अपने पास बुक लेनी चाहिए, MSCT की बुक। अब मेरे हिसाब से तो जो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है MSCT की, वो बेस्ट है। ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं करती, बहुत सारे टॉपर्स ने अपने इंटरव्यू में भी कहा है। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक फर्स्ट ऑफ बहुत लेस प्राइस की होती है, एंड उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जैक्ट उसी टाइप से क्वेश्चन पूछे रहते हैं जैसे कि MSCT एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड उसमें भर भर के PYQs दिए रहते हैं। एंड
उसमें प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एंड एमएससीटी की बुक के लिए कंप्लीट डिटेल में वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप जाके इसे देख सकते हैं। आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं फर्स्ट नंबर पे। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई और बुक भी ट्राई करनी है, आपको जो भी सही लगे, तो मैं एक दो बुक का और भी आपको बस सजेस्ट कर सकती हूँ। जैसे कि सेकेंड नंबर पे एक मैनुअर करके चैनल है, वहाँ पे वो लोग मतलब अपनी बुक सेल करते हैं, तो आप उनसे भी ले सकते हैं। क्योंकि ऐसा मैंने फील किया कि वो लोग महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड जो कंटेंट्स दे रहे हैं वो अच्छे हैं, तो आई थिंक उनकी जो बुक्स होंगी वो भी अच्छी होंगी। तो आप चाहें तो मैनुअर या फिर बीएडयू केयर की बुक्स को ले सकते हैं। तो मैं आप सभी को अपनी बुक दिखाती हूँ जो मैंने ली थी अपने प्रिपरेशन के दौरान। दिस इज़ द बुक, अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक है। एंड आप इसको देख सकते हैं, ये MSCT 3 LLB के लिए इतनी मोटी सारी बुक मैंने ली थी, बट ये बहुत अच्छी लगी मुझे ये बुक। एक्चुअली में इसमें कंटेंट स्टार्टिंग मुझे नहीं समझ में आ रहा था कैसे होगे कैसे नहीं, बट पढ़ा तो पता चला कि इसमें कंटेंट सच में अच्छे हैं। आई थिंक अभी अरिहंत पब्लिकेशन की जो नया वर्जन है 2026-27 का वो आया नहीं है, तो अगर आप चाहें तो अपनी प्रिपरेशन इसी ओल्ड वर्जन से ही स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो नया वर्जन बनता है उसमें सिर्फ कुछ ही डिफरेंस होते हैं, लाइक कि जो लास्ट ईयर का पेपर होता है उसको ऐड कर देते हैं। बट अगर आप ओल्ड वर्जन लेंगे तो आपके पास बस यही एक माइनस चीज़ रहेगी कि आपके पास एक 1 एक्स्ट्रा ईयर का पेपर नहीं होगा, बाकी कंटेंट तो सेम ही रहेंगे। उसके लिए आप डोंट वरी रहिए, मैं आपको लास्ट ईयर का एग्जैक्ट एक्चुअल पेपर जो है उसको मैं अपने इसी चैनल पे सॉल्व करा दूंगी। एंड आई एम टेलिंग यू, जो इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, जिसे मैं इस चैनल पे सॉल्व कराऊंगी, वो खुद अपने एग्जाम में अपने नंबर्स को देख लेगा। क्योंकि ये PYQs हैं और PYQs जल्दी आपको किसी चैनल पे नहीं देखने को मिलेंगे, और किस किस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो प्रिपरेशन आप दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक आप किसी कोई बैच लेके भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो आप अड्डा, मैनुअर या फिर बीएडयू केयर के बैचेस ले सकते हैं, ये अच्छे होते हैं। बट अगर आप मुझसे पूछें तो मैं यही चीज़ सजेस्ट करूंगी कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप चाहें अपनी सेल्फ स्टडी खुद से स्टडी करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए भी कंप्लीट गाइडेंस है। तो देखिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करने के लिए कुछ बेस्ट चैनल्स बता रही हूँ, आप इसको नोट करके रख लीजिए या फिर आप इसको सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी ये लॉ जर्नी में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट पे आता है अड्डा। अड्डा 24 का चैनल है जिसपे डेली क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, मीन्स सभी सब्जेक्ट की डेली क्लासेस आती हैं। एंड अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, उन सभी क्लासेस को डेली लेना है, इवन किसी भी दिन मिस नहीं करना है, सीरियस होके उन सभी क्लासेस को करना है। इसके अलावा गाइडेंस के लिए एक चैनल है सैंडी काडम ऑफिशियल। इस चैनल पे आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। इवन मैं भी वहीं से काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी हैं और अभी भी सीख रही हूँ। आई नो वो सर मराठी में बोलते हैं, बट जो आउटसाइड महाराष्ट्र है उनको तो प्रॉब्लम होगी, जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आई एम आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट, बट मुझे वो समझ में आती है, वो जो भी बोलते हैं वो बहुत ही क्लियर, बहुत ही साफ रहता है, वो समझ में आती है। तो अगर आप भी ट्राई करेंगे तो उनकी बातें आपको भी समझ में आएंगी। और अगर आप चाहें तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे भी मैं सारी अपडेट्स MSCT 3 LLB से रिलेटेड लेके आती रहती हूँ। एंड अभी मैंने स्टार्ट किया हुआ है PYQs को सॉल्व कराना। एंड नेक्स्ट चैनल है मैनुअर का। इस चैनल पे भी आपको अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, इसके बैचेस भी अच्छे होते हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने इनके बैचेस नहीं लिए थे, बट लास्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे बैच लेना चाहिए था तो इन्हीं का लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इनके चैनल पे, मैंने ऑफिशियली देखा तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगा कि ये महाराष्ट्र से हैं और महाराष्ट्र से रिलेटेड कंटेंट भी दे रहे हैं, और काफ़ी कुछ ओरिजिनल कंटेंट एक्चुअली इनके चैनल पे ऑलरेडी प्रेजेंट थे। सो अगर मुझे फिर से लेना हो कोई बैच ना, तो मैं इन्हीं का बैच लेना प्रेफर करूँगी। बैचेस आर रियली कॉस्टली, सो मैंने फ्री में ही किया है। बट लास्ट में मैंने एक चीज़ यूज़ की थी, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। एंड नेक्स्ट चैनल है बीएडयू केयर का। बीएडयू केयर के भी आप बुक्स या फिर बैचेस ले सकते हैं। अप्रॉक्स 5 चैनल जो मुझे बेस्ट लगते हैं आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और इनसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं कि आपको डेली बेसिस पे क्या करना होगा। तो डेली बेसिस पे फर्स्ट आपको अपनी क्लासेस पे ध्यान देना है। जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले बच्चे हैं उनको अपने सभी क्लासेस को लेना है।
एंड क्लासेस लेने के बाद आपको खुद से वोकेबुलरी प्रैक्टिस करनी है। वोकेबुलरी के लिए बेस्ट बुक होती है वर्ड पावर मेड इजी। अगर आप उसको बाय कर सकते हैं तो बाय कर लीजिए। अगर आप उसको बाय नहीं कर सकते हैं तो एक चैनल है अपर्णा मैम का, अपर्णा अग्रवाल का। उन्होंने मतलब इतने बेस्ट वोकेबुलरी सॉल्व कराए हैं ना कि आपको ढेर सारी वोकेबुलरी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने बस जितने वोकेबुलरीज कराए हैं अगर आप कर लेते हैं तो उसी में से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच अपर्णा मैम, आपने इतने सारे अच्छे वोकेबुलरीज कराए जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प की मुझे। इवन वोकेबुलरी एक ऐसा सेक्शन होता है ना जैसा लगता है कि पूरा समुद्र जैसा है, इसमें से आएगा क्या। बट अपर्णा मैम ने बहुत अच्छे कराए हैं एंड वो सभी मैंने खुद से नोट्स बना के रखे हैं एंड आई एम ट्राई करूँगी कि मैं उसको आप सबको प्रैक्टिस करा पाऊँ। अगर नहीं भी प्रैक्टिस करा पाती हूँ देन मैं आप सबको उसका एक पीडीएफ दे दूँगी, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना उससे। और अगर आप चाहें तो इस चैनल पे जाके ऑलरेडी यहाँ से क्लासेस ले सकते हैं। तो आपको डेली का 20 to 30 वोकेबुलरीज को टारगेट लेके चलना है कि आपको डेली इतनी वोकेबुलरीज करनी है। और अगर आप चाहे पेड बैच लेके पढ़ रहे हो या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो, आपको डेली ये क्लासेस लेनी है लीगल की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीके की और करंट अफेयर्स की। अब आइए समझ लेते हैं कि मंथ वाइज आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो एक बेस्ट स्ट्रेटजी मैं आपको बताती हूँ, हो सके तो आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप अगर इस वीडियो के बाद अगस्त से समझ लो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, लेट भी कोई इस वीडियो को देख रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन से जागो उसी दिन से सवेरा। अगर आप अगस्त से स्टार्ट करें, ठीक है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर नवंबर तक आपका सिलेबस आप ये टारगेट करें कि कंप्लीट कर ले, अपना सिलेबस कंप्लीटली कंप्लीट कर ले। इसके बाद दिसंबर से आपको पीवाईक्यूज लगाने स्टार्ट करने हैं। पीवाईक्यूज बहुत मैटर करते हैं एग्जाम में। जब आप पीवाईक्यूज लगाते हैं तभी आपको पता चलता है कि एग्जाम का एक्चुअल स्टेटस क्या है, एग्जाम कैसा होता है, कैसे क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप नवंबर में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपकी स्ट्रेटजी में सिर्फ 2 ही चीज़ें होनी चाहिए, फर्स्ट रिवीजन एंड सेकेंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस। एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं। मॉक टेस्ट क्या होता है, लाइक एग्जाम से पहले आपको एग्जाम के जैसे जो टेस्ट पेपर हम देते हैं वो मॉक टेस्ट होते हैं। तो आप मॉक टेस्ट कहीं से भी ले सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगी आप मॉक टेस्ट कहीं से मत लीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मॉक टेस्ट लिए थे, बट मुझे कौन से मॉक टेस्ट हेल्पफुल हुए वो मैं आपको बताती हूँ। तो जब एग्ज़ाम पास में आता है, 1-2 महीने रह जाते हैं, तो जो एमएससीट की ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ पे 6 मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, जो कि इस बार 5000 में 6 मॉक टेस्ट आपको मिल गए थे। और यही मॉक टेस्ट अगर आप किसी चैनल से जाके लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली देते हैं और उतना हेल्पफुल भी नहीं होता है। तो आप चाहें तो आप थोड़ा टाइम लेके, थोड़ा वेट करके ऑफिशियल एमएससेट के मॉक टेस्ट लीजिए और वहीं से प्रैक्टिस कीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा और प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप लीजिएगा तो मैनुअल या फिर बीएडयू केयर की लीजिएगा, क्योंकि वो अच्छे चैनल्स हैं, आई थिंक सो। एंड लास्ट थिंग, लास्ट ईयर के जो 6 पीवाईक्यूज मैंने किए हैं ऑफिशियल एमएससेट की वेबसाइट से, वो सारे पीवाईक्यूज मैं इस चैनल पे जब एग्ज़ाम पास में आएगा मैं ऑलरेडी करा दूंगी। आप लोग वो सभी पीवाईक्यूज कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा जो 2026 का एक्चुअल पेपर था वो भी मैं इसी चैनल पे सॉल्व कराऊंगी। सो बी अवेयर, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप सभी में से एक कमेंट भी आया था कि ये एग्ज़ाम हार्ड होता है या फिर ईजी होता है। तो मैं आपको बता दूं एक सिंपल मोटिवेशन के साथ कि अगर हौसला कर लिया ऊंची उड़ान का, अगर हौसला कर लिया ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है देखना कद आसमान का। आप इसी से समझ जाइए ये एग्ज़ाम ना ही हार्ड है ना ही इजी है। आपके अंदर जितनी कैपेसिटी है, जितनी कैपेबिलिटी है, आप उस हिसाब से इस एग्ज़ाम को देख सकते हैं। तो अगर आप मेहनत करेंगे ना तो आई एम लिटरली टेलिंग यू ये एग्ज़ाम हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्रा ऑफ दिस प्रिपरेशन इज रिवीजन प्लस पीवाईक्यू प्रैक्टिस ओनली। दैट्स ऑल एवरीवन। मुझे जितने भी डाउट समझ में आए वो सभी मैंने इस क्लास में इंक्लूड किया है। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इसके अलावा भी आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगी। और वन थिंग, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, राधे राधे।